सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम, इस रात के समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु ने हमें दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, हर बुराई से, हर खतरे से, दुर्घटना, मुसीबतों से बचाया। पूरे दिन हम अपने कार्यों में लगे रहे, लेकिन आज इस समय शाम का वक्त प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातचीत करें, उनकी आराधना करें, उनके वचन को सुने और प्रार्थना करें। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। अपना पूरा ध्यान, पूरा मन प्रभु की ओर लगाइए और अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने विचार, मन, शरीर पर प्रभु का अधिकार और नियंत्रण मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं योग्य रीति से आपकी आराधना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मुझे प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों ने प्रार्थना मांगी है, मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे सुनीता के लिए, जो मुंबई बाड़ा से हैं। उनकी छाती में दर्द है, पेट में दर्द है और दांत से खून भी आता है। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, उनके परिवार में सुख और शांति दे और उनके बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे राधे प्रजापति के लिए, जो मिर्ज़ापुर से हैं। उन्होंने अपनी पत्नी अनीता के लिए प्रार्थना मांगी है। उन्हें 17 साल से संतान नहीं है। प्रार्थना करेंगे इन दोनों पति पत्नी को प्रभु एक संतान का वरदान दे, आशीष दे। प्रार्थना करेंगे रोशनी के लिए, जो नागपुर से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है पति मंगेश के लिए। कभी कभी उन्हें दोहरा पड़ता है, दिक्कत है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई दे, उनके दिमाग को ठीक करे और उनके बच्चों को आशीष दे। प्रभु उनके कर्ज को दूर करे। प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे संतोष कुमारी के लिए, जो जम्मू से है। संतोष कुमारी ने प्रार्थना मांगी है अपने दोनों बच्चों के लिए, बेटे और बेटी के लिए, बेटे सुनील के लिए, बेटी के लिए। प्रभु उन दोनों को एक अच्छी नौकरी दे। उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, एक अच्छी सरकारी नौकरी उन्हें मिले। साथ ही साथ संतोष कुमारी के कंधे में दर्द है, प्रभु उनके कंधे को छुए और चंगाई दे। पूरे परिवार, उनके पत्नी, बच्चे प्रभु में सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, परिवार में प्यार बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे नन्हे लाल के लिए, जो यूपी से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी अपने परिवार के लिए। प्रभु उनके परिवार को आशीष दे। साथ ही साथ उनके गले में जो दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु उनके गले को छुए और उन्हें पूर्ण चंगाई दे। उनके परिवार में बरकत, प्रेम और शांति, एकता प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे राकेश के लिए, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने अपनी बहू कोमल के लिए प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें एक संतान का वरदान दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। बेटे अजय और अमर के लिए प्रार्थना मांगी है। दोनों बच्चे प्रभु में, प्रभु के कार्य में, प्रभु के सेवा में आगे बढ़ें, वचन में विश्वास करें, प्रार्थना करें और दोनों बच्चों को एक अच्छा रोजगार मिले, नौकरी मिले। पूरे परिवार में शांति बनी रहे। साथ ही साथ राकेश ने अपने लिए प्रार्थना मांगी है। उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, प्रभु उन्हें छुए और चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे बेटी पलक के लिए, जो गंगा पार यूपी से हैं। उनके पेट में पानी की गांठ है। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके माता पिता को आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, शांति बनी रहे और बेटी पलक को पूर्ण चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आज़ादी मिले। प्रार्थना करेंगे सिमरनजीत के लिए, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने अपने पति बलजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना मांगी है। कमर में दर्द है, प्रभु उनके कमर से उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, दर्द से आज़ादी दे। परिवार में सुख और शांति के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु उनके घर में, परिवार में सुख और शांति दे, बच्चों को ज्ञान दे पढ़ने के लिए। प्रभु उनके लिए उनकी ज़रूरतों का प्रबंध करें। प्रार्थना करेंगे सिमरनजीत के लिए, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने अपनी भाभी के लिए प्रार्थना मांगी है। उन्हें संतान का एक वरदान प्रदान करे, प्रभु उन्हें आशीष दे, एक बेटे का वरदान दे। पूरे परिवार में कोई भी बेटा नहीं है,
प्रार्थना करेंगे प्रभु उस घराने को एक बेटे की आशीष दे, सुरक्षित रखे। प्रार्थना करेंगे भाई राशु के लिए, फ्रांसिस के लिए प्रार्थना मांगी है। उन्होंने नशे से प्रभु उन्हें छुटकारा दे, बुरी संगति से छुटकारा दे और उन्हें चंगाई प्रदान करे, सही मार्ग सही रास्ते पर आए और परिवार में शांति प्रेम बना रहे। इन सभी मतलबों के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि जो आप प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को भरपूर आशीष दे, चंगाई दे और सुरक्षित रखे। तो आइए इस समय हम गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए, बड़े खुशी आनंद के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तुझ में है मेरी जीनत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत
जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है जोर जोर से यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तू खुद कितना खूबसूरत कितना खूबसूरत है है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है बार बार कहेंगे मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है जोर जोर से यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए कहें मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जोर जोर जरूरत से मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है हालेलुया 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 यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में आ यहोवा मेरे घर में आ यहोवा छुटकारा देने आ यहोवा नशे से आजाद करने आ यहोवा गर्भ को खोल दे संतान का वरदान दे मेरे यहोवा मेरे यहोवा मेरे यहोवा किडनी की बीमारी से छुटकारा दे कमर दर्द से छुटकारा दे यस लॉर्ड छुटकारा पानी की गांठों को खत्म कर दे मेरे यीशु मुझे आजाद कर दे इन बीमारियों से मुझे आजाद कर दे हालेलुया मेरे जीवन में आ मेरे घर में आ मेरे परिवार में आ मेरे यहोवा यहोवा हालेलुया 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 यीशु
स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें मुंह खोलते हुए, जोर जोर से पुकारें यीशु को, जोर जोर से कहें हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, दया मांगे, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, गांठ से छुटकारा, बांझपन से छुटकारा। जीसस 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। कहें यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, अकेला हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यहोवा मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मुझे बनाने वाले, मेरे एकमात्र ईश्वर, तू ही मेरा प्रभु है। तुझे छोड़कर मेरा कोई ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन इस समय प्रभु से कहें, दोनों हाथ प्रभु की ओर फैलाते हुए कहें, दिल की गहराई से कहें, विश्वास भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहें, विश्वास भरी प्रार्थना से कहें, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, यदि प्रभु हमारे परिवार में नहीं है, यदि प्रभु हमारे कार्यों में नहीं है, यदि प्रभु हमारे बिजनेस में नहीं है, हमारी नौकरी में नहीं है, वहाँ पर आशीष, उन्नति और तरक्की नहीं होगी। हम प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन बताता है तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में फलती है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है, वही अधिक फल उत्पन्न करती है। जो डाली मुझ में नहीं जुड़ी रहती वो काट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। प्रभु कहता है तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। और हमने गाया, मो यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम उसके बिना कुछ नहीं हैं, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। एक पल के लिए हम सांस तक नहीं ले सकते उसके बिना। यदि छोटी सी बीमारी हमें हो जाए, हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, सोच के देखो, यदि एक ऑक्सीजन हमें लगानी पड़े, उसके भी पैसे हमें देने पड़ते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 10 दिन यदि हम हॉस्पिटल में हैं और ऑक्सीजन के सहारे से जी रहे हैं, सोच के देखो उस ऑक्सीजन के हमें सांस लेने के, जीवित रखने के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने हमें फ्री में जिंदा रखा है। जो सांस हम लेते हैं, प्रभु हमें उसकी कीमत हमसे नहीं मांगता।
वो हमें फ्री में सांस लेने के लिए देता है, वो हमें जिंदा रखता है। उसकी बदौलत, उसकी इच्छा, उसकी दया के कारण हम जीवित हैं। यदि वो नहीं चाहता हम जीवित नहीं हो सकते, यदि वो नहीं चाहता हम सांस नहीं ले सकते। सोच के देखें वो कितना दयालु है, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो कितना सुंदर है, वो कितना लुभावना है, वो कितना प्यारा है। उसने ये कायनात बनाई, ये संसार बनाया, दुनिया बनाई, कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। जरा सोच के देखें उसके बारे में, जरा विचार करके देखें उसके बारे में मेरे भाई मेरी बहन। जब ये दुनिया, ये कायनात उसने इतनी सुंदर बनाई, आपको और मुझे उसने इतना सुंदर बनाया, वो खुद कितना सुंदर होगा, वो खुद कितना प्यारा होगा, वो खुद कितना दयालु और प्रेममय होगा। विचार करें, सोचें। उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, उस प्रभु को अपने परिवार में, अपने घर में बुलाएं। कहें यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना प्रभु मैं अधूरा हूं, अकेला हूं। मेरे प्रभु मेरे अकेलेपन को, मेरी निराशा को दूर कीजिए, मेरे बांझपन को दूर कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में संतान नहीं है, प्रभु तू आ जाएगा, तू मेरी कोख को छू लेगा, यदि तू मुझे स्पर्श करेगा मेरी कोख भर जाएगी, मेरा निसंतानपन दूर हो जाएगा, मुझे संतान का वरदान मिल जाएगा, क्योंकि तू देना चाहता है। वचन बताता है प्रारंभ में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आकाश, बादल, फूल, पेड़, पशु, पक्षी सब कुछ बनाया, और उसने मनुष्य की सृष्टि की अपने हाथों के द्वारा। मेरे भाई और बहन, उसने अपने हाथों से हमें बनाया, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से उसने हमें बनाया, अपने स्वरूप बनाया। प्रभु को धन्यवाद दें, हम उनकी आराधना स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। कहें प्रभु तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा मालिक है, मेरा खुदा है, तू मेरा ईश्वर है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, और तेरे नाम पर बड़े बड़े कार्य होते हैं प्रभु, तेरे नाम पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रभु एक चमत्कार तू मेरे जीवन में कर, एक बार तू मुझे छू ले, तेरे छूने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी प्रभु, तेरे छूने के द्वारा मेरा परिवार बदल जाएगा प्रभु, तेरे छूने से मेरा पति बदल जाएगा प्रभु, तेरे छूने से मेरी पत्नी बदल जाएगी प्रभु, तेरे छूने से मेरी गांठ पिघल जाएगी प्रभु, तेरे छूने से मेरी किडनी पिघल जाएगी प्रभु, किडनी में जो गांठें हैं पिघल जाएगी प्रभु, तेरे छूने से मेरे बेटे को, बेटी को नौकरी मिल जाएगी प्रभु, तेरे छूने से मेरे शराब का नशा छूट जाएगा प्रभु, तेरे छूने से मेरे कमर का दर्द दूर हो जाएगा प्रभु, तेरे छूने से मेरे कंधे का दर्द दूर हो जाएगा प्रभु। एक बार छू ले। जितनों को तूने छुआ प्रभु वो भले चंगे हो गए। तूने अंधे भिखारी को छुआ, उसकी दृष्टि वापस लौटाई। तूने अर्धांग रोगी को छुआ, उसका प्रभु जी अर्धांग रोग दूर हो गया। तूने प्रभु कोढ़ियों को छुआ, वो शुद्ध हो गए। प्रभु तूने सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति को छुआ, उसका हाथ ठीक हो गया। तूने प्रभु मुर्दों को छुआ, मुर्दे जिंदे हो गए। तू कितना भला है, तू कितना दयालु है प्रभु। तेरी दया की, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तू मुझे आज भी इतना प्यार करता है। शायद मेरे पाप के, मेरी बुराई के, मेरे अधर्म के कारण प्रभु आज मैं दुखी हूँ। आज प्रभु यदि मेरे जीवन में समस्या है, दुख है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, संतान नहीं है, कर्ज है, लड़ाई झगड़ा है, शायद प्रभु मैं तुझसे दूर चला गया, मेरा रिश्ता तेरे साथ ठीक नहीं है। प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मेरा और तेरे बीच का रिश्ता ठीक करने की आशीष मुझे दे।
मुझे सोते समय गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, डर लगता है। प्रभु तू मेरे साथ रहे। शायद मेरा डर इसलिए है क्योंकि तू मेरे साथ नहीं है। यदि तू मेरे साथ होता तो मुझे डर नहीं लगता। यदि तू मेरे साथ होता तो पक्का मेरी नौकरी लग जाती। यदि तू मेरे साथ होता तो मेरे अंदर की दुष्ट आत्मा निकल जाती। कहे प्रभु से, तू मेरे साथ रह जा प्रभु, तू मेरे साथ रह, मुझे तेरी जरूरत है। तू मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे जीवन में नहीं है, शायद इस कारण मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। प्रिय भाई और मेरी बहन, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने जीवन को जांचें। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी समस्या में आपने प्रभु को कौन सा स्थान दे रखा है? कहें मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मेरे ईश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी जिंदगी है। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। तेरे बिना मेरी जिंदगी उबड़ खाबड़ है, सुनसान है, वीरान है। प्रभु इस सुनसान वीरान जिंदगी में तू आजा। बुलाए यीशु को, कहे यीशु तू आजा, तू मेरी जिंदगी है। जिंदगी तू मेरी है खुदा, बंदगी तू मेरी है खुदा। कहे जिंदगी कभी होना ना मुझसे जुदा। ओ यीशु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, मुझसे कभी जुदा मत होना। तू मेरी है खुदा। दिल की गहराई से कहें, बंदगी तू मेरी है खुदा। तेरा वादा सच्चाई है, तुझसे शिफा मैंने पाई। तेरा वादा सच्चा है, तुझसे शिफा मैंने पाई है। तेरा वादा सच्चाई है, दोनों हाथ प्रभु की ओर फैलाते हुए, तुझसे शिफा मैंने पाई है। बंदगी तू मेरी है खुदा। राज़गी तू मेरी है खुदा। जिंदगी तू मेरी है खुदा। जिंदगी तू है मेरी खुदा। बंदगी तू मेरी है खुदा। यस प्रभु जी, मेरी जिंदगी बचाई है, यीशु नाम ही मेरी रिहाई। मेरी जिंदगी बचाई है। मेरी जिंदगी बचाई है, यीशु नाम ही मेरी रिहाई है।
रासगी तू मेरी है खुदा जिंदगी तू मेरी है खुदा बंदगी तू मेरी है खुदा क्रूस मेरी उठाई है मार कोड़ों की तूने खाई है तूने मेरा क्रूस उठाया, क्रूस मेरी तूने मेरे लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, मार कोड़ों की तूने खाई है हर खुशी तू मेरी है खुदा तू मेरी हर खुशी। रासगी तू मेरी है खुदा ओ जीसस, जिंदगी तू मेरी है खुदा बंदगी तू मेरी है खुदा जिंदगी तू है मेरी खुदा, तू ही मेरी बंदगी है। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है। तूने मेरा क्रूस उठाया, मेरे कर्ज का को क्रूस तूने उठाया, मेरे परिवार का क्रूस तूने उठाया। तूने मुझे आज़ादी दी, शिफा दी, चंगाई दी, छुटकारा दिया। प्रभु मेरी वजह से तूने अपने शरीर पर अनगिनत कोड़े खाए। उस कोड़ों खाने के द्वारा, उन घावों से बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा, हे प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे आज़ादी दी, तूने मुझे आज स्वतंत्र किया, तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ईसाइयाह नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों से लदा हुआ था, जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई और बहन आपसे कहता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, उसने हमारे लिए मार सही, उसने हमारे लिए दुख सहा, वही हमारा ईश्वर है। जिंदगी तू है मेरी खुदा। यदि उसने अपना जीवन हमें नहीं दिया होता, हम जीवित नहीं होते, आज हम गुलामी में होते। प्रभु ने हमें छुड़ाया, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको बचाया, उसे धन्यवाद दें। और इस समय प्रार्थना करें, प्रभु तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो चुका हूँ। इस समय हम प्रार्थना करें, घुटने में आ जाएं, हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रभु के अभिषेक को महसूस करें, प्रभु के आत्मा से भर जाएं। कहें, प्रभु तेरे आत्मा की वर्षा मुझ पर होने दे, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे, तेरा चंगाई का हाथ मुझ पर बढ़ा। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, मुझे नया बना। हे प्रभु मेरे बंधन खोल दे। प्रार्थना करेंगे इस समय विशेष कर प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जिस बहन के छाती में दर्द है, यीशु के नाम पर वो दर्द गायब हो जाए, दांतों से बहने का खून रुक जाए, परिवार में सुख और शांति आए, बच्चों को आशीष मिले। प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, अनीता के लिए जो प्रार्थना मांगी है प्रभु, उन्हें 17 साल से बच्चे का वरदान नहीं है। प्रभु तू निसंतानपन को दूर कर, उन्हें संतान दे, संतान का आशीर्वाद दे। ओ प्रभु दया का प्रार्थना करेंगे प्रभु रोशनी के लिए, प्रभु उनके पति को, प्रभु जो मिर्गी का दौड़ा आता है, प्रभु उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उन्हें स्वस्थ कर, चंगा कर, परिवार में शांति दे।
ओ प्रभु संतोष कुमारी के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, उनके कंधे का दर्द ठीक हो इसी समय, उनके दोनों बच्चों को, बेटे और बेटी को नौकरी की आशीष मिले, जो भी रुकावट और बाधाएं हैं नौकरी मिलने में दूर हो जाएं, नष्ट हो जाए, परिवार में शांति आए, कल्याण हो प्रभु। भाई नन्हे लाल के गले में जो भी समस्या इसी समय यीशु के नाम पर दूर हो जाए, यीशु के नाम पर दूर हो जाए। भाई राकेश के परिवार में आशीष आए, प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी बहू को बच्चे का वरदान मिले, एक संतान की आशीष मिले, सारे बंधन खुले। हो प्रभु पैसे की जो कमी है वो दूर हो प्रभु उनके गांठे जो हैं, उनकी किडनी में जो गांठ है यीशु प्रभु के नाम पर, यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा सारी गांठ पिघल जाए इसी समय। ओ प्रभु दया कर, परिवार पर दया कर, दोनों बच्चों को रोजगार मिले। प्रभु प्रार्थना करेंगे बहन पलक के लिए, बेटी पलक के लिए, जो भी गांठ है प्रभु उसके वो गांठ यीशु के नाम पर गायब हो जाए, यीशु के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि उसी नाम में शक्ति और मुक्ति है, उद्धार और छुटकारा है, चंगाई है। यीशु के नाम पर चंगाई मिले, गांठ दूर हो जाए, पिघल जाए। प्रार्थना करेंगे प्रभु सिमरनजीत के लिए, प्रभु उनके पति के लिए, परिवार में सुख और शांति आए। ओ प्रभु जो दर्द है यीशु के नाम पर, हर प्रकार का दर्द उनके पति को छोड़ करके जाए इसी समय। प्रभु उनके परिवार में शांति आए, बरकत आए, बच्चों को ज्ञान मिले, प्रज्ञा मिले। ओ प्रभु उनकी भाभी को एक अच्छा वरदान दे, पूरे खानदान में प्रभु कोई बेटे की आशीष नहीं है, प्रभु बेटे का वरदान दे, बेटी की आशीष दे। भाई राशु को प्रभु छुटकारा दे, शराब के नशे से आजाद कर, यीशु के नाम पर सारी बीमारियां दूर हो जाएं। इसी समय प्रभु जो भाई और बहन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु आस लेकर तेरे सामने बैठे हैं। जितनों ने तुझ पर आशा की, जितनों ने तुझ पर भरोसा किया, वो कभी अपमानित लज्जित नहीं हुए। प्रभु भाई और बहन इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, अलग अलग मकसदों को लेकर बैठे हैं और प्रभु तेरी ओर अपनी झोली फैलाई है। इसी समय प्रभु उनकी झोलियों को भर, उन्हें आशीष दे, उन्हें स्वस्थ कर, चंगा कर, उनकी बीमारी, दुख, कर्ज को दूर कर यीशु। थैंक यू जीसस। छू ले प्रभु इस समय, तेरा एक स्पर्श काफी है प्रभु। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। दुनिया की हर एक ताकत तेरे मुट्ठी में है, तेरे अधीन है। जैसे तू चाहता है वैसा हो जाता है, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, जब तू चाहेगा हो जाएगा। प्रभु मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में कर प्रभु, इनके जीवन में कर प्रभु, इन्हें और कहीं भटकना ना पड़े, इनका विश्वास तुझ में दृढ़ रहे, ये इनकी प्रार्थना तुझ में गहरी हो, इनका विश्वास तुझ में गहरा हो। इनके परिवारों की सुरक्षा प्रभु तेरे द्वारा हो, इनके बिगड़े काम यीशु के नाम पर बन जाएं, छुटकारा मिले बंधनों से, गरीबी से छुटकारा यीशु के नाम पर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। मैंने आप सबके लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का अनुग्रह आप पर उतरा है, प्रभु की महान दया और कृपा आपके परिवारों को, बच्चों को मिली है। प्रभु ने आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। प्रभु ने आपको, आपके लिए प्रबंध किया है, नौकरी का प्रबंध किया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप सबको धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना देखने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इसको अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए। आपके कांटेक्ट में जो नंबर है उन तक ये प्रार्थना पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोगों की आत्माएं बच सकें, बहुत सारे लोगों को प्रभु के विषय में पता चल सके, प्रभु का वचन उन्हें भी मिले। आप प्रभु के कार्य को कीजिए, प्रभु आपका कार्य करेगा। आप प्रभु के कार्य को, प्रभु के वचन को फैलाइए, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएगा, आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं या प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे प्रार्थना के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया गया है। इस प्रार्थना के द्वारा आपको जो चंगाई मिली है, आशीष मिली है, आप उसे दबा के ना रखें, दूसरों के विश्वास को बढ़ाने का कारण बने, प्रभु के नाम की महिमा हो सके, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु के द्वारा जो आशीष है प्रार्थना के द्वारा आपको मिली है, आप गवाही दें। अपनी गवाही फ़ोन करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार बच्चों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और विशेषकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें और अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भरे और अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य और लायक हम बन जाएं। साथ ही साथ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपके लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए निरंतर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे। यदि हम फ़ोन नहीं उठाते, आप मैसेज कर दीजिए और आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये ज़रूर बताइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार, बच्चों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।